महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। महायुति की सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग तय हो गया। अमित शाह के साथ बैठक के बाद सीटें फाइनल हुई हैं। महायुति में सीट शेयरिंग पर औपचारिक ऐलान जल्द होगा। तो देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी ने 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये हम आपको बता रहे हैं कौन कितनी सीटों पर यहां पर चुनाव लड़ेगा। तो यहां पर आप ऐसे देखिए कि शिवसेना शिंदे गुट 84 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। 84 सीटों पर यहां पर जो आप देख रहे हैं, जबकि एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब इसमें बीजेपी वाला दिखाइए, तो बीजेपी यहां पर 151 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ये गुणा गणित है जो बताया जा रहा था कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। महायुति की यहां पर बात की जा रही है। इसमें बीजेपी भी है, इसमें शिवसेना शिंदे गुट भी है और इसी के साथ ही साथ यहां पर एनसीपी अजीत पवार गुट भी शामिल है। चलिए, एक और बड़ी खबर। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ी है। एमवीए में शामिल समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी अपना 5वां उम्मीदवार उतारेगी। धुले से एसपी के उम्मीदवार हो सकते हैं इरशाद। एसपी अब तक 4 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। एमवीए में अभी भी सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी है। अबू आसिम आजमी ने जो सिफारिश की है हमारे रईस शेख साहब की, उनके साथ ये हमारे दूसरे साथी हैं रियाज आजमी जी भिवंडी वेस्ट के हैं। हमारे रईस शेख तो पहले से ही विधायक हैं भिवंडी ईस्ट की, और शाइन हिंद जो आपके बीच के हैं, इनके लिए हम लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट मांगते हैं। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान आया। महाराष्ट्र में हमारा संगठन है, जीतने वाली सीटें हम मांग रहे हैं, जहां हम जीत सकते हैं वहां से उम्मीदवार घोषित हमने किया है। और जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ हमने उम्मीदवार घोषित किया। संगठन है और जिसमें हमारी पार्टी के प्रत्याशी अच्छे हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं और जिन्होंने काम किया है, उन्हीं का नाम घोषित किया है। क्योंकि जमीन पर होना जरूरी है। अगर आप जमीन पर नहीं हैं तो आप टिकट किसके लिए मांगेंगे? हाँ सर। तो जब जमीन पे जो मजबूत हैं, इसीलिए जिस समय तारीख आई, सबसे पहले हम लोग अपने कार्यकर्ताओं की ताकत, कार्यकर्ताओं का संगठन वो देखने लिए निकल पड़े और इसीलिए कार्यक्रम किए हैं। कार्यक्रम के साथ साथ वो हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। आने वाले समय में जो एमवीए और इंडिया गठबंधन में जो टिकट तय होंगी, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का एक भड़काऊ बयान सामने आया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में भड़काऊ बयान दिया मुसलमानों की जाति के नाम पर, और कहा कि मैं मुसलमानों के लिए जान दे दूंगा, लेकिन यहां पर मां को भी बीच में ले आए। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है। हम 2 एमएलए, हमें 6-8 एमएलए चाहिए। और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साथ जाति करने की। ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं दोस्त। तो बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी ने बैठक की। अफसरों के साथ आधे घंटे तक यह बैठक चली और बहराइच के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। सीएम योगी को पूरे मामले की जानकारी भी दी गई। डीजीपी प्रशांत कुमार बैठक में मौजूद रहे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी इस बैठक में मौजूद थे। तो क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पूरी जानकारी यहां ली गई। और बहराइच हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस ने 26 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहराइच हिंसा में अब तक कुल 87 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में दोनों समुदाय के लोग शामिल हैं, दोनों समुदाय के। और विपक्ष और मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब, दंगाइयों की कुटाई समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। ये ठुकाई समाज के सौहार्द की भलाई के लिए है। दंगाइयों को संरक्षण देने वाले सवाल कर रहे हैं, ये मुख्तार अब्बास नकवी पूछ रहे हैं। दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई ही जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई है। अगर दंगाइयों की कुटाई नहीं होगी, बलवाइयों की ठुकाई नहीं होगी, तो समाज की
के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई नहीं हो सकती। और जो ये सियासी सूरमा है, आज तक जिस तरह से दंगाइयों का संरक्षण करते रहे, उनको जो है वो प्रमोशन देते रहे, प्रोटेक्शन करते रहे, आज वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। आज देश के सामने या उत्तर प्रदेश के सामने जिस तरह से चाहे वो दंगाई हो, चाहे दबंग हो, चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, उनमें जो है वो भय का माहौल है। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर टारगेट पर है। प्रशासन ने 23 घरों पर नोटिस लगाया था। 19 मुस्लिम, 4 हिंदू परिवार के अवैध निर्माण यहां पर शामिल हैं। नोएडा में लोगों ने जोरदार हंगामा किया। बड़ी खबर आपको बता रहे, स्कूल के बाहर पेरेंट्स ने नारेबाजी की। विरोध करने वाले लोगों को पुलिस समझाने में जुटी हुई है। नोएडा से लोगों के विरोध की तस्वीरें आपके सामने। पहले तरह देखिए विरोध। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बम की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब अकासा, विस्तारा, एयर इंडिया समेत 20 उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे अकासा, विस्तारा, एयर इंडिया और इंडिगो की 5-5 फ्लाइट शामिल है इसमें। तो बम की धमकियों को लेकर डीजीसीए ने सुझाव दिया है कि धमकी देने वालों पर नुकसान की भरपाई की जाए। तो यहां पर बात अगली खबर की जाएगी। दिल्ली में फिर से वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में आज भी हवा का बुरा हाल है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 से ऊपर पहुंच गया है। और हालात आपके सामने आप देखिए, ये यमुना नदी है जहां झाग ही झाग आपको नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण बढ़ गया है और ये प्रदूषण तो न जाने कितने सालों से हम झेलते आ रहे हैं। तो चलिए अब एक नजर दिल्ली के उन इलाकों पर डालते हैं। अब एक नजर दिल्ली के उन इलाकों पर डालते हैं जहां AQI यानी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आज 300 से ऊपर रहा। तो यहां पर आप देखिए पूरी लिस्ट हमने आपके सामने रख दी ताकि आप बेहतर तरीके से समझ जाएं। मुंडका AQI 372, 300 पार कर गया, 350 पार कर गया। जहांगीरपुरी 347, रोहिणी में 334, आनंद विहार में 333 और पटपड़गंज में सबसे आखिर में देखें ना पटपड़गंज 310 एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये बेहद खराब की श्रेणी में आता है जब इस AQI की बात की जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आप सांस ले रहे हैं ना, ये जहरीली है। एक और बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी का सक्रिय सदस्यता अभियान जारी है और सीएम योगी ने बीजेपी की सक्रिय सदस्यता ली है। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प मजबूत करें, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा। बीजेपी पूरे प्रदेश और देश में सदस्य बनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी के सदस्य बने। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर जाकर उन्हें पार्टी का सदस्य बनाया। पार्टी का गमछा ओढ़ने के साथ एक पेपर पर उन्हें सदस्य बनाने की औपचारिकता पूरी की गई। सीएम के अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। की घोषणा से समाजवादी पार्टी की सांसद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सपा सांसद राजीव राय के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। अस्पताल के डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप है। अस्पताल के डॉक्टर से दुर्व्यवहार का आरोप है। सरकारी काम में बाधा डालने का यह आरोप लगा। तहरीर देने पर डॉक्टर सौरभ त्रिपाठी का बयान लिया गया और सांसद ने मुझ पर अभद्र टिप्पणी की। सौरभ त्रिपाठी ने कहा